नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में पुनः स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं की परिभाषाएं व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। और इससे पहले मैंने हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं की के विषय में बताया था कि कितनी विधाएं होती हैं। तो आज उन दो विधाओं में से प्रमुख विधाओं की परिभाषाएं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाटक। नाटक हिंदी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। परिभाषा से देखते हैं इसकी। अभिनय की दृष्टि से संवादों एवं दृश्य पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। अभिनय की दृष्टि से यानी कि अभिनय किया जाता है, उस पर एक मंचन रंगमंच पर इसका अभिनय होता है और उसमें संवाद होते हैं और जिसको श्रवण किया जा सकता है और देखा जा सकता है। और इसमें विभिन्न पात्र होते हैं जो अभिनय करते हैं। अर्थात नाटक एक अभिनय परक विधा है, यानी कि नाटक में अभिनय होता है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं कौतूहलपूर्ण वर्णन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है नाटक में कि मानव जीवन से संबंधित उसकी एक कहानी होती है, और क्योंकि ये विस्तृत कहानी होती है, इसमें पात्रों के द्वारा संवादों के माध्यम से इसका मंचन किया जाता है। यह एक दृश्य काव्य है। ये कैसा है काव्य? कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक क्या है? दृश्य काव्य। तो ये दृश्य काव्य है, यानी कि दृश्य मतलब देखना। उदाहरण ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है ध्रुव स्वामिनी। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहिनी। और भीष्म साहिनी का एक प्रसिद्ध नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नाटक एक अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का जो रोचक एवं कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है, यानी कि जो रंगमंच होता है उस पे पात्र आते हैं और पात्र हर एक चरित्र का उसमें अभिनय करते हैं। कहानी। अब आते हैं हम कहानी पर। परिभाषा देख लेते हैं। कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। इसमें लेखक किसी घटना, पात्र अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है। उदाहरण स्वरूप पंच परमेश्वर, मुंशी प्रेमचंद, शरणार्थी, अज्ञेय। तो कहानी क्या होती है? कहानी गद्य साहित्य की एक सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा होती है। कहानी क्या होती है? जो कहानी गद्य साहित्य की जो विधा है वो अत्यधिक रोचक होती है, उसको सुनना अत्यधिक प्रिय लगता है और बहुत ही लोकप्रिय विधा है ये। जैसे हमारे पहले दादा, नाना, नानी, इन सब के माध्यम से हमने कहानियों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं। तो उस तरह ये बहुत ही लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी भी विशेष पक्ष का मार्मिक, कहानी में क्या होता है, एक कहानी होती है, एक घटना पर आधारित होती है और उसमें किसी एक विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन होता है। इसमें लेखक किसी घटना, मतलब कोई एक घटना लेता है, उसके जो पात्र होते हैं और उसकी जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी कहानी होती है, उसका ब्यौरा दिया जाता है क्रमबद्ध तरीके से। जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर पढ़ी होगी और अज्ञेय जी की शरणार्थी। अब आते हैं निबंध। परिभाषा देखते हैं। निबंध, पहले इसका निबंध का हम अर्थ देखते हैं। निबंध अर्थात
धन बंध, यानी जो एक निश्चित एक बंध होता है, जैसे इन दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है किसी भी विषय पर व्यवस्थित, विचारपूर्वक, रचनात्मक और क्रमबद्ध रूप से लिखना। तो निबंध का अर्थ होता है किसी भी विषय पर, कोई भी विषय हो वो, उस पर एक व्यवस्थित रूप से और विचारपूर्वक और रचनात्मक और क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, उसको निबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, मारे सिमोह कुठाव विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित निबंध है। प्रताप पीयूष प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखित ये निबंध है। तो इसके पश्चात उपन्यास आता है। अब उपन्यास की परिभाषा देख लेते हैं। एक कल्पित एवं लंबी कहानी जो अनेक पात्रों एवं घटनाओं से युक्त हो उपन्यास कहलाती है। तो उपन्यास में क्या होता है? उपन्यास एक कल्पित, यानी कि ये कवि की या लेखक की एक कल्पना होती है और बहुत ही उस कल्पना को बहुत ही लंबा आकार दिया जाता है। बहुत लंबी कहानी होती है जो जिसमें अनेक पात्र होते हैं, कई पात्र होते हैं और कई घटनाएं होती हैं, तो उसको उपन्यास कहते हैं। उपन्यास शब्द का अर्थ है उपधन न्यास। उप मतलब समीप, न्यास मतलब रखना, यानी समीप रखना, अर्थात निकट रखी वस्तु जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है। यानी उपन्यास का मतलब होता है कि उपन्यास को पढ़ के जब हम उपन्यास पढ़ें तो उसके बाद हमको ऐसा लगेगा कि जैसे कि हमारे ही जीवन की कोई हमारे ही जीवन की कहानी इसमें लिखी गई है पूरी तरह से। जैसे कृष्णा सोबती की रचना है जिंदगी नामा, ये एक उपन्यास है। तो उपन्यास मतलब हम कह सकते हैं कि उपन्यास में एक ऐसी विस्तृत कहानी होती है जो अपने भीतर अन्य गौड़ कथाएं समेटे रहती है। इसमें उपन्यासकार मानव जीवन से जो संबंधित सुखद एवं दुखद मर्मस्पर्शी घटनाओं को एक निश्चित तारतम्य के साथ चित्रित करता है, तो इसको उपन्यास कहते हैं। अब आते हैं एकांकी पर। एकांकी की परिभाषा देख लेते हैं। एक अंक वाले संक्षिप्त तथा एक घटना पर आधारित नाटकों को एकांकी कहते हैं। मतलब एकांकी की परिभाषा होती है एक अंक वाले, यानी जिसमें एक अंक हो और संक्षिप्त हो तथा एक ही घटना पर आधारित हो, और ऐसा नाटक उसको एकांकी कहते हैं। अर्थात जिसमें एक ही वस्तु हो, मतलब कथा वस्तु हो, एक ही अंक हो और पात्रों की संख्या भी कम हो और कथानक तीव्र गति से अग्रसर हो, उसे एकांकी कहते हैं। यानी कि जिसकी सिर्फ एक कथा वस्तु हो, एक ही विषय से संबंधित हो और जिसमें एक ही अंक हो। नाटक इसके विपरीत क्या होता है? नाटक में कई अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक अंक होता है, और पात्रों की संख्या भी इसमें कम होती है क्योंकि एक ही अंक होता है और संक्षिप्त कथा वस्तु होती है, तो इसमें पात्रों की संख्या भी कम होती है और कथानक तीव्र गति से अग्रसर होता है, यानी कि जल्दी जल्दी कहानी आगे बढ़ जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक संक्षिप्त घटना होती है जिसका अभिनय किया जा सकता है और अभिनय भी बहुत शीघ्रता से ख़त्म हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। एक ही टॉपिक लिया जाता है, एक ही विषय वस्तु ली जाती है। उदाहरण स्वरूप रामकुमार वर्मा की ऋतुराज दीपदान, ये एकांकी हैं और रामकुमार वर्मा को एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। और जगदीश चंद्र माथुर की है भोर का तारा। इसके पश्चात देखते हैं आलोचना या समालोचना, यानी आलोचना को ही समालोचना कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं।
किसी विषय वस्तु की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा को आलोचना या समालोचना कहते हैं। यानी किसी विषय वस्तु की कोई विषय या कोई विषय वस्तु होती है, उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके जो गुण और दोष बताए जाते हैं, तो मतलब उसकी गुण और दोष बताना मतलब उसकी समालोचना करना या आलोचना करना। अर्थात किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना ही आलोचना है। यानी कोई भी एक साहित्यिक रचना होती है, उस पर जो उसको पढ़ के उस पर जो भी उसकी अच्छाई बुराई है यानी गुण और दोष है उसकी परीक्षा करके उसका निर्धारण करना ही आलोचना या समालोचना कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्यालोचन, भाषा रहस्य और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा इत्यादि कई आलोचकों ने कई आलोचनाएं की हैं। इस तरह ये हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं को हमने देखा, मुख्य विधाओं को देखा, और आगे भी मैं आपके इनके जो भी इनमें अंतर हैं उनको बताऊंगी, और जो भी उनकी गौड़ विधाएं हैं उनके विषय में भी बताऊंगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।